बिहार के दलितों को एकजुट करने की रणनीति पर विपक्ष की तमाम पार्टियां मजबूती से काम कर रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष की यह रणनीति चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे दलित नेताओं पर भारी तो नहीं पड़ेगा? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में हर तरफ पार्टी जो है वो अपने रणनीति को लेकर काम कर रही है। संगठन को मजबूत करना हो और ऐसे में जाति आधार पर, धर्म आधार पर अलग अलग सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और दिल्ली चुनाव के बाद तमाम पार्टियों की नज़र बिहार पर है और इसी क्रम में देश के बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो गया है। 5 तारीख को एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। एक महीने में दूसरी सभा, दूसरा कार्यक्रम राहुल गांधी का पटना में है, वो भी दलित कार्यक्रम। याद कीजिए, इससे पहले जब राहुल गांधी पटना आए थे तो उस कार्यक्रम का नाम था संविधान सुरक्षा सम्मेलन, जिसमें उनका पूरा फोकस दलित वर्ग पर था। वो दलितों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। लगातार मन से कह रहे थे कि एनडीए की सरकार, चाहे वो बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, आरक्षण विरोधी सरकार है। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, संविधान बनाया, उसे ये लोग खत्म कर रहे हैं। और अब देखिए, दूसरा कार्यक्रम 5 फरवरी को राहुल गांधी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पटना आ रहे हैं। जगलाल चौधरी दलितों के बड़े नेता, दलित चिंतक के तौर पर उनकी पहचान रही है। स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अब जगलाल चौधरी की जयंती समारोह मनाई जा रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनाई जा रही है और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। आमतौर पर राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या विपक्ष के तमाम नेताओं का जिक्र कर लीजिए, उनका एक ही लाइन है कि जो एनडीए की सरकार है वो आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। अगर ये सरकार आगे भी रही तो फिर आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान खतरे में पड़ गया है। यही लाइन विपक्ष का लाइन है। और आमतौर पर अगर आप राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भाषण सुनेंगे, तो इनकी कोशिश है कि एन केन प्राकेन दलित और अति पिछड़ा को अपने पाले में कर लिया जाए। अगर ये बड़ा वर्ग पाले में आ गया तो फिर सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसी रणनीति पर विपक्ष की तमाम पार्टियां काम कर रही है। राहुल गांधी लगातार दलितों के सम्मेलन में जा रहे हैं, दलितों के बीच जा रहे हैं और चूंकि बिहार में चुनाव है और एक महीने के अंदर दूसरी सभा, राहुल गांधी का दूसरा कार्यक्रम बिहार में है, वो भी दलितों के कार्यक्रम में जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में राहुल गांधी जो है वो पटना आ रहे हैं। जगलाल चौधरी दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है, दलित चिंतक के तौर पर उनकी पहचान रही है और ऐसे में उनका कार्यक्रम, उनका जयंती मनाया जा रहा है। उस जयंती समारोह में राहुल गांधी शामिल होने के लिए पटना आ रहे हैं। तो बड़ा कार्यक्रम है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आएंगे, उसके बाद पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। पिछली बार जब वो आए थे तो कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पार्टी दफ्तर गए थे, वहाँ पर एक कार्यक्रम था। उसके बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास, 10 सर्कुलर राबड़ी आवास भी गए। वहाँ तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात हुई थी। जाहिर सी बात थी कि राजनीतिक तौर पर चर्चा हुई होगी। अब यह कहा जा रहा है कि बिहार के दलितों पर नज़र है राहुल गांधी की कि भाई दलितों को एकजुट कर लिया जाए। दलित अगर आ गए तो फिर बिहार में सरकार हम लोगों की बन जाएगी। जो रणनीति है, अगर उस रणनीति में कामयाब हो गए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए में शामिल दलित नेता कमजोर होंगे। क्योंकि आज की तारीख में जो जातीय समीकरण है गठबंधन के अंदर, एनडीए काफ़ी मजबूत है। जीतन राम मांझी महादलित के बड़े चेहरे, इसके अलावा चिराग पासवान समाज से आते हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, बिहार के बड़े चेहरे हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर दलित महादलित नेताओं का एक लंबा लाइन है। वही महागठबंधन के अंदर आपको दलित नेता नजर नहीं आएगा, महादलित नेता कोई बड़ा फेम नजर नहीं आएगा, है, लेकिन वैसा चेहरा नहीं है जो बिहार के हर एक सीटों पर जिनकी पहचान हो, जिनको लोग नेता मानते हो। और यही बड़ी वजह है कि लगातार दलितों को अपने पक्ष में करने की कोशिश विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम का असर चिराग पासवान की राजनीति, जीतन राम मांझी की राजनीति पर भी पड़ेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि भाई जब कार्यक्रम में पहुंचेंगे उनका बयान क्या होता है। क्योंकि राहुल गांधी जब भी भाषण देते हैं तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी चर्चा नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, होते रहती है, बड़े नेता हैं। बहरहाल
आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इसको इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।